यदि आप चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं और वहां मुझे सफलता मिले, क्योंकि बार बार आप जाते हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो लौंग फूल के साथ 108 फूल होना चाहिए, लौंग का फूल, उसका माला बना करके हनुमान जी को पहनाइए। देखिए क्या अद्भुत चमत्कार होता है। जो हनुमान का भक्त है, जो हनुमान का शिष्य है, जो हनुमान को मानता है, उसको इस संसार में काहे का डर है, काहे का भय है, किस लिए भय है? हनुमान जी सर्वोपरि है, सभी जगह विराजमान है। हर जगह जिस भाव में हनुमान जी को ढूंढेंगे उस भाव में हनुमान जी आपको मिलेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा करके आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करते रहेंगे। घन घोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। घन घोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। संकट की घटा जब छाए तो संकट वो मिटाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भरोसा तू अंजनी दुलारे का। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। अगर सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ हनुमान जी की आराधना किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि भक्तों की मनोकामना पूरी ना हो जाए। आज मंगलवार का दिन है और एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुंचे हैं। ये नोएडा सेक्टर 48 का मंदिर है और हमारे सामने साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पूज्य पंडित सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हनुमान उपासक और हनुमान के चिंतन के लिए आज मंगलवार के दिन आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंडित जी, हनुमान जी की महिमा हम जानेंगे, लेकिन मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ हर जगह कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना। भक्तों के कल्याण के लिए बताएं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है? देखिए, कलयुग का साक्षात देवता हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की प्रार्थना और हनुमान जी का अर्चन इस कलयुग में सर्वोपरि है। साक्षात देवता हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट कैसे कटेगा, कैसे उसकी पीड़ा का नाश होगा, ये सारी उपचार हनुमान जी के पास है। और आपके शास्त्रों में, आपके ग्रंथों में आया है कि जो हनुमान जी के शरण में आ जाता है उसके कलयुग के कोई भी अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी उस भक्त को सता नहीं सकते। हनुमान जी की बड़ी कृपा होती है उन भक्तों के ऊपर जिसने हनुमान जी का पूजन किया, अर्चन किया, प्रार्थना किया। और हनुमान जी महाराज सर्व फलदायी हैं। हनुमान जी का उपासना करने वाला व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। जो हनुमान का भक्त है, जो हनुमान का शिष्य है, जो हनुमान को मानता है, उसको इस संसार में काहे का डर है, काहे का भय है, किस लिए भय है? हनुमान जी सर्वोपरि है, सभी जगह विराजमान है। हर जगह जिस भाव में हनुमान जी को ढूंढेंगे उस भाव में हनुमान जी आपको मिलेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा करके आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करते रहेंगे। जी जी। अच्छा पंडित जी, हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं ये तो बड़ा वैसे भी काफ़ी सकारात्मकता, मंदिर तो अपने आप में सकारात्मक होता ही है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी सकारात्मकता, अन्य देवी देवता भी यहाँ पे विराजमान है। पंडित जी, हम चाहेंगे कि भक्त साथ में मंदिर के भी दर्शन करते रहें। पंडित जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई, कि एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो सब सुख मिल जाता है। देखिए, आप
जानते हैं कि एकादश रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी हैं। यदि आप हनुमान जी की उपासना कर लेते हैं तो राम जी की उपासना हो गई। जी। यदि आपने हनुमान जी की उपासना कर लिया तो शंकर जी की उपासना हो गई। देखिए, बिना हनुमान जी की राम जी का उपासना नहीं हो सकता है। और जहां आपने हनुमान जी का उपासना किया वह राम जी का पूजन का फल आपको मिलेगा। जहां आपने हनुमान जी का पूजन किया वहां शंकर जी का पूजन का फल मिलेगा। इसलिए काहे को इधर उधर भटकना है। आ जाओ हनुमान की शरण में, आ जाओ हनुमान की चरण में। हनुमान जी आपकी सदैव रक्षा करेंगे। जिस भाव से आओगे, भावो ही विद्यते देवा, जिस भाव से आप हनुमान जी के चरण में आएंगे, हनुमान जी के शरण में आएंगे, जरूर आपका हनुमान जी उद्धार करेंगे। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, गोस्वामी जी ने जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, बल्कि विद्वान तो ये भी कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि एकादश रुद्र अवतार भगवान शंकर हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं वही शब्द बोल रहे हैं। साक्षात भगवान हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं और शंकर जी का पूजन करके आप हनुमान जी का पूजन किए और हनुमान जी का पूजन करके आप राम जी का पूजन किए, या आपने शंकर जी का नहीं पूजन किया, आपने राम जी का नहीं पूजन किया, सिर्फ हनुमान जी का पूजन किया, तो हनुमान जी के सीने में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता विराजती हैं। अब हनुमान जी स्वयं साक्षात शंकर स्वरूप हैं। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं विस्मृत होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी आपके समस्त दुख का निवारण करेंगे और आपके हर समस्याओं के निदान के लिए हनुमान जी आपको सद्बुद्धि देंगे। हनुमान जी क्या देंगे? आपको सद्बुद्धि देंगे। क्या करते हैं हनुमान जी? आपके घर में टोकरी लेके खड़े नहीं होते हैं। जो आप करने जाते हैं, जिस कार्य को करने जाते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव सोच ला देते हैं। जैसा आप वो करोगे तो आप उसमें उत्तम सफल पाओगे और सफलताएं ही सफलता मिलती रहेगी। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति, जो भक्त आस्था से पूजन करता है उसके ऊपर सदैव बरसता रहता है। जी जी। अच्छा पंडित जी, भक्तों की जानकारी के लिए कई बार होता है कि भक्त जाने अनजाने में, या हो सकता है कि अब इसको आप ठीक करेंगे, कि घर में अन्य देवी देवता जब विराजमान होते हैं, जैसे माता सीता जी हैं, भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, जब भोग लगाते हैं तो अलग अलग भोग लगाते हैं। क्या एक जगह भोग लगा दिया जाए? जैसे कि हम लोगों ने कहा कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करे, एक ही भोग लगा दिया जाए, अलग अलग कटोरियाँ में आप प्रसाद ना रख करके, तब भी क्या ये पूजन, ये भोग स्वीकार हो जाता है? देखिए, अभी भावो ही विद्यते देवा, जो अलग अलग कटोरी में आप भोग लगाते हैं वो आपका भाव है। अब भाव में ही भगवान है। यदि आप एक ही कटोरी में रख करके, एक ही पात्र में रख करके और भगवान के सामने रख देते हैं तो उस भोग को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। और उस भोग को स्वीकार भगवान जब तक नहीं करते जब तक हनुमान जी का आप उपासना नहीं करते। यदि राम जी का उपासना कर रहे हैं, आप हनुमान जी का उपासना नहीं करेंगे, उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो तो आपकी भाव है कि अलग अलग कटोरियों में रख करके परमात्मा के प्रति आपका भाव व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आप एक जगह भी रख करके और तुलसी पत्ता छोड़ करके हनुमान जी को भोग लगा करके आप इस भाव से संतुष्ट हो जाइए कि सभी भगवान को मैंने भोग लगाया, और भगवान भोग स्वीकार करते हैं। ऐसे भी राम जी कहते हैं जब तक आप हनुमान का पूजन नहीं करोगे, ऐसे भी कहते हैं राम शंकर जी कि जब तक आपने हनुमान जी का पूजन नहीं किया मैं पूजन स्वीकार नहीं करता हूं। इसलिए एक जगह भी भोग लगाया जा सकता है। यदि आपकी भाव है तो आप अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं। जी जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ऐसे हैं जिनका चारों युग में प्रभाव है। पंडित जी, अभी भगवान श्री राम के सामने हम लोग उपस्थित हैं और हनुमान जी भी विराजमान हैं। और जब द्वापर में भगवान कृष्ण भी यहाँ पे विराजमान हैं, और तो द्वापर में भी हनुमान जी की महिमा बताई गई, और साथ में कलयुग में तो साक्षात देवता कहा गया है। देखिए, अभी आप बोले कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मतलब इन चारों युगों में भगवान का प्रताप रहा है। अभी वर्तमान समय में जो युग चल रहा है एक कलयुग रहा है। किसी भी युग में बिना हनुमान का पूजे किसी का उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए हनुमान जी की कृपा चारों युग में बरसती रही है। जो भक्त जिस भाव से हनुमान जी के पास गया, भगवान ने उनका कार्य सिद्ध किया। जी जी। पंडित जी, कुछ हम चाहेंगे कि आप भक्तों के कल्याण के लिए कुछ ऐसे उपाय
चूँकि ये संसार है तो नानक दुखिया सब संसार कहा भी जी। गया है। और जो दायक फल चार, हनुमान जी चारों फल देने वाले भी हैं। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न कैसे हो जाएं भक्तों पे, देखिए, इसके बारे में कुछ। यदि हनुमान जी की जो आप उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, जी जी, अलग आइए अलग अब हनुमान जी भक्ति, की तरफ भी चलते अलग हैं। अलग शक्ति, आप यदि किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जी आप चमेली का तेल लेकर के और उसमें सिंदूर मिला करके भगवान को लेप करें। इससे आपको उस कोर्ट केस से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। यदि किसी भक्त का बार बार घर में भूत प्रेत से परेशानी होती हो, वो बिल्कुल अथक हो गया हो, थक गया हो और सोच रहा है कि हनुमान जी की कृपा नहीं बरस रही है, तो उसको 31 पान के पत्ते को ले करके उसमें राम राम सिंदूर से लिख करके और मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी के गले में पहनाए तो पक्का है कि 3 मंगलवार करते करते उसके घर के आदि व्याधि भूत प्रेत दूर हो जाएंगे। यदि आपको सद्बुद्धि चाहिए, सद्ज्ञान चाहिए, सद्मार्ग चाहिए, उत्तम सफलता चाहिए, तो आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन जो चना होता है ना, चना भुजा हुआ चना गुड़ के साथ हनुमान जी को भोग लगाएं, उसे 3 भाग बनाएं, एक हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें, दूसरा बाहर ले जाकर के बांट दें या मंदिर परिसर में ही बांट दें और तीसरा अपने घर में ले जाकर के बांटें। यदि आप चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं और वहां मुझे सफलता मिले, क्योंकि बार बार आप जाते हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो लौंग फूल के साथ 108 फूल होना चाहिए, लौंग का फूल, उसका माला बना करके हनुमान जी को पहनाइए। देखिए क्या अद्भुत चमत्कार होता है। हनुमान जी की कृपा उन भक्तों के ऊपर बहुत बरसती है। ऐसे अचूक उपाय करते रहें। यदि आप बहुत दिनों से किसी रोग से ग्रसित हैं, उसका निवारण नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, आप चना लीजिए 250 ग्राम और मंगलवार को करना है तो सोमवार को सायंकालीन उसे पानी में भिगो दीजिए और मंगलवार को सुबह उसको निकाल करके बढ़िया पानी से धुल करके और उसमें गुड़ रख करके भगवान के पास ले जाइए, हनुमान जी के पास, उनके चरणों में रख दीजिए, किसी प्लेट या किसी कटोरे किसी चीज में, और रख करके और सामने बैठ करके हनुमान जी को और 31 बार पाठ करिए। 7 पाठ का व्याख्यान हनुमान चालीसा में आया है, लेकिन इस उपाय के लिए 31 पाठ बहुत सफिशिएंट है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसको सामने चने को रखें, उसमें गुड़ रखें और तुलसी पत्ता जरूर छोड़ें, क्योंकि भगवान हनुमान जी को बड़ा प्रिय है तुलसी का पत्ता छोड़ना चाहिए। तो उसको जब 31 पाठ पूरा हो जाए तो आप उसे ले जाकर के आधा भक्तों में बांट दीजिए और आधा अपने परिवार में बांट दीजिए। देखिए कितना आपको लाभ मिलता है। तो हनुमान जी को पाने के लिए अलग अलग तरह का पूजन है। पूजन और निष्ठा और नियम के साथ करें तो आपको जरूर फल मिलता है।